में जाना नहीं चाहूंगा। अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, आप उसका परीक्षण करवा के कंपनी पर एकदम तीव्रता के साथ आप आंदोलन करिए और उसके वाइब्रेशन को बंद करवाइए। अगर हो रहा है तो अन्य वहां पर जो सब एरिया मैनेजर है उनसे भी बात की है, उन्होंने भी ये सारी चीजों का हमें खुलासा करके बताया है। और जितेंद्र हैं जो 4 साल 5 साल के लिए हैं, तो उनको एचपीसी जो हमारा तय रहता है पेमेंट का, वेजेस का, तो एचपीसी के तहत उसको 20,000 22,000 रुपए महीना पे उसको नौकरी मिल सकता है। 4 साल 5 साल में उसकी आर्थिकता का सुधार हो जाएगा। कंपनी को इस विषय में भी सोच करके और उसको नौकरी देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। दूसरा, उस महिला के पूरा लाइफ है उसका, तो स्किल डेवलपमेंट का भी उसके लिए कंपनी को सोचना चाहिए कि ब्यूटी पार्लर का या सिलाई मशीन का, सिलाई का कोई कोर्स करा के आगे भविष्य के लिए भी उस महिला के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा है। हमें इसमें यह भी आया है कि यहाँ पर अभी नगर पंचायत का चुनाव है, नहीं तो जो लोग जितना प्रदर्शन कर रहे थे उतने लोग उसके घाट पर नहीं पहुंचे थे, या कई चेहरा जो यहाँ पर नेताओं का था वो चेहरा वहां देखने को नहीं मिला घाट पर। तो महज राजनीति हो सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कंपनी को मानवता के स्तर पर भी सोचना चाहिए कि जो मृतक है उसकी संवेदना, उसके प्रति संवेदना है मेरी, जो उसका परिवार है उसके परिवार को कंपनी अपने जो भी कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये है कि जो यहाँ पर स्थिति है, जो लोग बयान दे रहे हैं, तो अभी इलेक्शन नजदीक आने वाला है, तो कुछ नेता लोग अपने मतलब वहां पर पॉलिटिकल राजनीति सेक रहे हैं। हाँ, ये भी देखने में आया है कि जितने नेता हैं उसमें से कई एक नेता ऐसे भी हैं जो सिर्फ 20,000 का मुआवजा मांगने के लिए खड़े हुए। हमारे बीच में जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, जो पूरी सच्चाई के साथ में एनएचजीवी को सारी चीजें बताने वाले हैं। तो वो सच्चाई क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे जितेंद्र जी से। और जितेंद्र जी, आपका एनएचजीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए सर आप। नमस्कार, मैं WCL का सेफ्टी बोर्ड मेंबर हूं। कंपनी स्तर पे मैं काम करता हूं और HMS यूनियन का मैं सदस्य हूं, उसके द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा नाम जितेंद्र मल है और जो ये घटना हुई है, ये घटना का सूचना मुझे मिला तो मैं उस समय उमरेड ओपन कास्ट में मैं अपना इंस्पेक्शन का काम कर रहा था। तो वहां पर मुझे सूचना मिला कि मकान गिर गया है ब्लास्टिंग के वजह से और 2 लोग दब गए, एक पिता और पुत्री। वो मुझे सूचना करीब 12:20 के लगभग में मिला, लेकिन जब मैं यहाँ पर पता किया तो जो ब्लास्टिंग हुआ था वो उस समय ब्लास्टिंग ना हो करके जो रिकॉर्ड हमको दिखाया गया या मिला हमको, उसमें 1:40:09 पर ब्लास्टिंग हुआ। तो जो आरोप लगाया जा रहा था कि ब्लास्टिंग के वजह से यह मकान गिरा या कई दिनों से ब्लास्टिंग होने के वजह से यह मकान गिरा, तो उस मकान का स्ट्रेंथ भी मट्टी का कच्चा मकान था। लोगों का जो वहां पे कहना था कि कुछ हफ्ते पहले मकान का एक साइड का दीवार गिर चुका था और दूसरा जो मकान इतने जर्जर अवस्था में था तो उसका गिरना लाजमी है, बारिश का मौसम है। लेकिन जो ब्लास्टिंग का स्पॉट था और जो मकान का दूरी है वो करीब 1.3 किलोमीटर है। जो WCL में ब्लास्टिंग का जो मानक होता है, हमको 500 मीटर मैक्सिमम रेडियस में जो है फेस पे ब्लास्टिंग किया जाता है और हमारा फ्लाई उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हम कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं, जबकि हमको जो परमिशन है वो 200 मीटर के दायरे में, 200 मीटर के रेडियस में हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम वहां पे वाइब्रोमीटर से वाइब्रेशन टेस्ट भी करते हैं कि कितना वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसमें भी जो मानक है 20 का, उससे बहुत कम 2 पॉइंट समथिंग का हमको ओवरऑल मानक मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो दूरी है, इससे जर्जर अवस्था में जो मकान है वो 4 नंबर दफाई है उस तरफ में, तो वो 4 नंबर दफाई का एक मकान भी नहीं हिलता है, जबकि खतरा वहां भी है। वो कितने मीटर की दूरी पर है आप जो मकान की बात कर रहे हैं? वो मकान करीब 700
मीटर की दूरी में होगा, और जो ये 500 मीटर की दूरी से बाहर है। ये जो मकान गिरा ये 700 मीटर 800 मीटर की दूरी में होगा। और ये एकदम फिक्स जो कि घटना हुआ है, तो इसके एकदम एग्जैक्ट जो है डिस्टेंस मालूम है कि ये 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो आपका सीधा सीधा कहना है कि समझना ये 1.3 का आप जो समझना डिस्टेंस बता रहे हैं सर, हाँ, तो इसके अंदर ये ब्लास्टिंग के कारण ये मकान नहीं गिरा, आपका सीधा सीधा कहना हाँ, सडन जो ब्लास्टिंग हुआ, जो जैसा लोगों ने यहाँ पर प्रचार किया कि ब्लास्टिंग हुआ और मकान गिरा, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो। लेकिन सर वहां पर जैसा हमको स्थानीय लोगों ने बहुत से घर दिखाए हैं, वहां पर हमें ये कंडीशन देखने को मिली है कि बहुत से मकान एकदम गिरे गए। वहां पर लोगों का कहना ये है कि जब भी ब्लास्टिंग होता है तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, बर्तन हिलते हैं और मकान भी हिलता है। देखिए, कंपनी के पास अपना वाइब्रोमीटर है, अपना स्टडी है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं, कहीं लेटर दे रहे हैं, डेपुटेशन दे रहे हैं, तो आप सिर्फ डेपुटेशन दे के अपने कार्य की तीसरी नहीं करना चाहिए। आपको जब डेपुटेशन दिए तो वहां पर उनकी स्टडी के लिए टीम बुलाना चाहिए, वहां पर उनका वाइब्रेशन टेस्ट करवाइए। वाइब्रेशन तो जब बगल में ट्रेन जाती है तो उसमें भी अगर लोडेड ट्रेन है तो बगल के मकानों में वाइब्रेशन होता है, तो क्या वो सारे मकान और झोपड़ी झोपड़ी गिर जाते हैं? आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको मिलजुल करके कंपनी से कह करके जितना ज्यादा मदद हो सके हम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आगे जो है मेरा यही मानना है कि ये ब्लास्टिंग उसका कारण नहीं होगा। अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि वाइब्रेशन हो रहा है, आप सरकारी स्तर पे एक्सपर्ट स्तर पर बुलाइए, वाइब्रोमीटर है यहाँ पर मौजूद, उससे आप वाइब्रेशन टेस्ट करवा लीजिए, मानक उठा करके देख लीजिए जो भी है, और उसके आधार पर आप अपने आंदोलन को तीव्र करिए। जी, मेरा कहना यह है कि गरीब के गरीबी के साथ खड़ा होना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए किसी गरीब की मृत्यु का या उसके मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप अगर सही में उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको कंपनी से बोल करके, मेरे ख्याल से इसमें सहमति भी बनी है कि उसको नौकरी दिया जाए, लेकिन लाइफ में मतलब उसको 5 साल 4 साल ऐसे लॉन्ग टर्म में नौकरी दिया जाए। नहीं तो कंपनी किसी ठेकेदार के अधीन में 1 साल के लिए दे देगी, बाद में नेता भी साइड में हो जाएंगे, कंपनी भी साइड में हो जाएगी, ठेकेदार भी साइड में हो जाएगा, भुगतेगी वो जो उसकी पत्नी है। तो ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत से अवसर है। आपके यहाँ अगर वाइब्रेशन हो रहा है, मैं मानता हूं, मैं जनता के विरोध था, आप अपना चेहरा चमकाने के लिए कंपनी को बदनाम मत करिए। कंपनी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कन्हान एक समय पूरे महाराष्ट्र की औद्योगिक ग्राम पंचायत हुआ करती थी, और आज यहाँ पे एकमात्र गिने चुने कंपनियां बची हैं, जिसमें से कि WCL एकमात्र है जो यहाँ पर लोगों के रोजी रोटी का एक कारण है। तो अगर ये भी कंपनी बंद होती है तो यहाँ के कई लोगों का आप अपने राजनीति के चक्कर में पेट काट देंगे। तो आप अगर रोजगार दे नहीं सकते हैं तो उसका विरोध करके किसी को हानि मत पहुंचाए। सर, मैं भी एक इंसान हूं, पीड़ित का तकलीफ मेरे को समझ में आता है। मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं सच्चाई के साथ रहता हूं। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि वाइब्रेशन से घर नहीं गिर सकता है, कमजोर हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन पीड़िता को कंपनी नौकरी दे, कॉन्ट्रैक्टरशिप के तहत दे, क्योंकि मैं कंपनी के नियम को जानता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कंपनी चाहेगी तो पीड़िता को कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे उसके बच्चे भविष्य में, जब तक यह कंपनी है, वो काम करके अपना आजीविका चला सकती है। दूसरा, उसको हुनर जो हमारे कंपनी ने कई जगह पर दिया है कि जो कार्यक्रम चलते हैं उसके तहत भी उस पीड़िता को स्किल डेवलपमेंट में काम करे, मदद करे, और उसको क्या लगता है थोड़ा बहुत जो आर्थिक सहायता है कंपनी भी करे, हम लोग भी आपस में मदद करके उस बच्ची को आगे उसके जीविका के लिए मदद कर सके, ताकि 1.5 साल का उसका छोटा बच्चा है। और ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसके ऊपर जो बीत रही है वो राजनीति से नहीं धुलेगी, सेवा से धुलेगी। तो हमें उस चीज पर भी सोचना चाहिए।